हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। सपोज करो बच्चे, एक लैंग्वेज एल है मेरे पास। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्ट 3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्ट 3। तो इस रेगुलर लैंग्वेज की रेगुलर ग्रामर क्या होगी? देखो बच्चे, कंसेप्ट क्या है, एग्जैक्ट 3 लेंथ चाहिए। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल एस लिया बच्चे, एक वेरिएबल एस लिया। अब ये वेरिएबल चाहे ए जनरेट करे या चाहे बी जनरेट करे, अगर इसने ए को जनरेट किया है या फिर बी को जनरेट किया तो कितनी लेंथ को जनरेट कर चुका है? 1। फिर एक बच्चे नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लो, राइट। अब नया वेरिएबल आया, ये भी बच्चे कुछ भी कर सकता है, ए भी जनरेट कर सकता है, बी भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 चाहिए। चाहे वो 3 लेंथ की ए से मिलके बनी हो, चाहे बी से मिलके बनी हो, या ए बी दोनों से मिलके बनी हो, राइट। तो अब बच्चे ये क्या हुआ, अभी तक मेरे पास एस ने ए को जनरेट किया, ए ने ए या बी को जनरेट किया, राइट। इट मीन्स अभी तक मैं 2 लेंथ की स्ट्रिंग को जनरेट कर चुका हूँ। एस ने ए को किया ए या बी से, फिर ए ने ए और बी किसी को भी जनरेट किया, कैपिटल बी आया। अब अभी तक 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो चुकी है, तो मुझे 1 लेंथ और चाहिए, दैट इज ए और बी। इट मीन्स बच्चे देखो, एस गोज टू ए 1 लेंथ स्ट्रिंग जनरेट हुई। अब ए ने फिर से 1 लेंथ स्ट्रिंग को जनरेट किया, फिर बी से 1 लेंथ, फाइनली 1 लेंथ हो गई, राइट। ट्रिपल ए, ऐसे बच्चे ट्रिपल बी भी जनरेट हो जाएगा और इनके हर एक कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे, राइट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्ट 3 की रेगुलर ग्रामर। सपोज करो बच्चे, आपकी लैंग्वेज एल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एट लीस्ट 3। अब देखो बच्चे, एक और हम अगर एग्जैक्ट 3 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए ग्रामर और देखें। मान लो कोई ऐसी ग्रामर बनाने जो नॉन रेगुलर है, तो वो तो बहुत सिंपल हो जाएगी हमारे लिए। कैसे? एस गोज टू ए गोज टू ए को चाहे ए से रिप्लेस कर दो, चाहे बी से रिप्लेस कर दो। तो ये ग्रामर तो राइट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 3 के लिए, बट ये कौन सी ग्रामर है? नॉन रेगुलर ग्रामर है। क्यों नॉन रेगुलर है? क्योंकि वेरिएबल किसी भी प्रोडक्शन में मोर देन 1 है बच्चे, राइट। तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं नॉन रेगुलर ग्रामर भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करे। नेक्स्ट बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एटलीस्ट 3। अब एटलीस्ट 3 चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चे? मीन्स कम से कम 3 हो, उसके बाद में कितनी भी हो, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो इस केस में क्या करोगे? सेम कंसेप्ट है बच्चे, पहले 1 लेंथ की स्ट्रिंग को जनरेट करो, दैट इज एस गोज टू ए और बी ए। 1 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी। फिर बच्चे सेकेंड लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर लो, ए बी और बी। फिर थर्ड लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर लो, एटलीस्ट 3 चाहिए ना आपको बच्चे, ए कैपिटल सी और बी कैपिटल सी। अब 3 लेंथ की तो स्ट्रिंग जनरेट हो गई। अब सी टर्मिनेट तो नहीं हुआ, सी को टर्मिनेट करवाना है, प्लस ऐसा कुछ काम कराऊं कि इसके बाद में कुछ भी आए। कुछ भी आने का मतलब ए प्लस बी का होल स्टार। तो सी से आप क्या करो बच्चे, ए प्लस बी का होल स्टार जनरेट करवा दो। अगर सी लैम्डा से टर्मिनेट होगा तो बच्चे 1 2 3 लेंथ की स्ट्रिंग तो जनरेट कर चुका है। ये देखो कैसे बच्चे, एस गोज टू ए गोज टू ए बी गोज टू ए सी। अब सी को अगर लेमडा से कर लिया तो 3 हो गया, बट सी के लिए अगर इन दोनों में से किसी भी और प्रोडक्शन को यूज किया तो मिनिमम 3 लेंथ की हो चुकी है, उसके बाद में कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग आप जनरेट कर सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में? और सेम लैंग्वेज के लिए अगर कोई नॉन रेगुलर ग्रामर जनरेट करनी है तो इसके लिए क्या होगा बच्चे, एस गोज टू, सपोज करो ए बी, राइट। अब क्या होगा बच्चे, ए से आपने क्या करवा दिया, ए और बी से आपने क्या जनरेट करवा दिया, एनी नंबर ऑफ बी बच्चे, एनी नंबर ऑफ ए एंड बी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो यहां इस ट्रिपल ए में ए और बी कुछ भी पुट कर सकते हो, तो 3 लेंथ की एटलीस्ट 3 हो गई। फिर बी क्या जनरेट करा, ए प्लस बी का होल स्टार। तो ये रेगुलर ग्रामर नहीं है, बट रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है बच्चे एटमोस्ट 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एटमोस्ट 3।
तो इसके लिए क्या होगा बच्चे, अगेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एट मोस्ट 3। अब देखो इसके लिए क्या होगा बच्चे, अगेन बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, एटमोस्ट 3 मीन्स हर एक सिंबल, देखो एस गोज टू, इसने अभी तक कितनी लेंथ को जनरेट कर दिया बच्चे, ए, बट एटमोस्ट में तो एप्सिलॉन भी आ सकता है, जीरो लेंथ भी आ सकती है, तो जीरो लेंथ यहाँ से आ गई, राइट। फिर ए आया, ए ने क्या किया, ए बी और बी बी और एप्सिलॉन। अगर वन लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए तो एस गोज टू ए, अब ए को एप्सिलॉन से जनरेट कर दो, ए को एप्सिलॉन से टर्मिनेट कर दिया तो बच्चे ए जनरेट होगा, इसीलिए ये एप्सिलॉन लगाया है, क्योंकि लेंथ क्या है, एटमोस्ट चाहिए, एटमोस्ट में 0 1 2 और 3 कुछ भी आ सकता है, राइट। अब बी के लिए भी सेम यही काम कर दो, सी बी सी और लेमडा। अब क्या हुआ बच्चे, एस गोज टू ए गोज टू ए बी, अगर आपको 2 लेंथ की चाहिए तो यहाँ से लेमडा से टर्मिनेट कर दो, अगर इससे आगे बढ़ना है तो ये वाले प्रोडक्शन को यूज़ कर लो, ए सी या बी सी को, राइट। तो अब अगर आपने ए सी या बी सी को जनरेट कर लिया, ए सी या बी सी को उठा लिया बच्चे, तो सी को किससे टर्मिनेट करना है, लेमडा से। क्यों बच्चे, देखो अदरवाइज अगर सी में कुछ और लिखा तो आपको दिक्कत आ सकती है, कैसे, एस गोज टू ए गोज टू बी गोज टू ए सी। अब सी को आपने लेमडा जनरेट कर दिया, क्योंकि सी तो हमेशा लेमडा कर रहा है बच्चे, तो उससे क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम 3 लेंथ की सभी स्ट्रिंग्स जनरेट होगी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्ट के लिए हमने ग्रामर्स देखी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और ग्रामर के साथ। थैंक यू सो मच।